जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की इस यात्रा में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को समझेंगे। जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो लोग 12 वर्ष तक वनवास में रहे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, फिर उन्होंने इतनी अच्छी सेना का सृजन किया कैसे। हालांकि पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, फिर भी पांडवों की सेना सशक्त लग रही थी। इसके मूल 2 कारण थे। पहला कारण यह है कि पांडवों की सेना वज्रव्यूह में खड़ी थी। वज्रव्यूह एक तरह से युद्ध करने की स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। पहले के समय में कई तरह के व्यूह प्रचलित थे, मंडल व्यू, चक्र व्यू, गरुड़ व्यू आदि वगैरह। गरुड़ व्यू में सेना को गरुड़ पक्षी के आकार में खड़ा करते हैं। ऐसी पांडवों की सेना वज्र व्यू में खड़ी थी, जो फिर काफ़ी सशक्त लग रही थी। दूसरा कारण यह था कि पांडवों की सेना में सब एक विचार के थे, क्योंकि धर्म उनके साथ था, भगवान कृष्ण उनके साथ थे। एक कहावत होती है कि कर नहीं तो डर नहीं। वो संख्या में कम होने पर भी उनका उत्साह बहुत अधिक था, और ये कौरव संख्या में अधिक होने पर भी इनमें उत्साह नहीं था, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद था। क्योंकि इसमें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, शल्य ये सब युद्ध नहीं चाहते थे, जबकि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सब युद्ध चाहते थे। दुर्योधन ने जब इस तरह का माजरा देखा तो वह द्रोणाचार्य के पास गया। वो सेना से संबंधित जानकारी के लिए भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था, क्योंकि भीष्म ही सेनापति थे। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों उभयपक्षी थे। अतः दुर्योधन का द्रोणाचार्य के साथ गुरु शिष्य के नाते स्नेह था, पर परिवार के नाते नहीं था। तो उसने भीष्म पितामह को अपना समझा। प्रायः व्यवहार में भी देखा जाता है, जिसके साथ हमारा स्नेह प्यार कम होता है, इंसान उसको ज़्यादा आदर भाव देकर राजी करता है। इसमें दुर्योधन को राजा कहा गया है, क्योंकि उसने वहाँ गुरु शिष्य के नाते न जाकर वहाँ जाकर राजा की भांति ट्रीट किया। वो भली भांति जानता था कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु, अतः इनसे अच्छा युद्ध की रणनीति को कौन समझ सकता है, इसलिए भी गया था। दुर्योधन के संबंध में एक कहानी आती है कि जब इसका जन्म हुआ तब एक गधे की तरह आवाज़ को निकाल रहा था। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसे बालक का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बालक कुल के विनाश का कारण बनता है। विदुर के लाख समझाने पर भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह कारण से त्याग नहीं सके। कहते हैं एक घर में अगर एक व्यक्ति खराब है तो उस घर की उन्नति के लिए उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक गांव में एक घर खराब है तो उस गांव की उन्नति के लिए उस घर का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक क्षेत्र में एक गांव खराब है तो उस क्षेत्र की उन्नति के लिए उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और इस आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। मोह माया छोड़कर साधु बन जाना चाहिए।